कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। चीन, जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, उससे भी ज्यादा केस महाराष्ट्र में आ चुके हैं। सूबे में कुल मामले 85,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 83,040 है। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 3,007 नए मामले सामने आए। यह राज्य में किसी एक दिन में दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 24 मई को महाराष्ट्र में 3,041 नए मामले सामने आए थे। रविवार को देश के कम से कम 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण में हाईएस्ट सिंगल डे उछाल दर्ज हुआ। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1,515 नए मामले सामने आए। राज्य में इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में रविवार को रिकॉर्ड 620 नए केस आए। हरियाणा में भी रिकॉर्ड 496 नए केस आए। पश्चिम बंगाल में भी रविवार को कोरोना केस में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज हुआ। वहां 449 नए केस सामने आए। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को कोरोना से 21 लोगों की मौतें हुई और इसके साथ ही शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया। शहर में अब तक 1,015 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना से 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को कम करने की कोशिश के बीच चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपने इलाके में हेलीकॉप्टरों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टर्स की गतिविधियों में पिछले 7 से 8 दिनों में काफी तेजी देखी गई है। सूत्रों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टर्स की तेज गतिविधियों का कारण LAC के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात चीनी सैनिकों को मदद प्रदान करना हो सकता है। सूत्रों की माने तो LAC के पास तैनात चीनी हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में Mi-17S और मध्यम लिफ्ट दोनों तरह के चॉपर शामिल हैं। बीते कुछ महीनों में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय इलाकों के चारों ओर बेड़े में चीनी हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इन इलाके में गलवान क्षेत्र भी शामिल है। इस समय तो चीनी हेलीकॉप्टर गलवान इलाके में भारत के सड़क निर्माण स्थान पर भी मंडरा रहा है। चीन की ऐसी हरकतें आम हैं और अक्सर ही उसके हेलीकॉप्टर हवाई सीमा का उल्लंघन करके LAC भारतीय इलाकों के पास गश्त करते दिख रहे हैं। चीन की इन्हीं हरकतों ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना को लद्दाख में अपने लड़ाकू जेट की गश्त करने के लिए मजबूर किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां जिले में सिर्फ 24 घंटे के भीतर सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन दिखाते हुए 9 आतंकियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया। शोपियां के पिंजोरा इलाके में सोमवार सुबह एक मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर किए गए। इससे पहले रविवार को भी यहां पर 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ वक्त पहले पिंजूरा में आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिली थी। इस सूचना पर शनिवार शाम से ही यहां पर बड़े पैमाने पर सेना के जवान, CRPF और LOG तलाशी अभियान चला रहे थे। सोमवार को आतंकियों ने घेराबंदी के बीच जंगली इलाके में भागने का प्रयास किया। जवानों ने जब उन्हें ललकारा तो इन सभी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से हुई कार्रवाई के दौरान सेना ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद 4 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। इसके अलावा इस कार्रवाई में सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई ने इसके लिए 9 पॉइंट एजेंडा भी तैयार किया है, जिसके जरिए बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। 9 पॉइंट एजेंडे के तहत बीजेपी ममता सरकार के 9 साल में 9 बड़ी असफलताओं को गिनाएगी। पश्चिम बंगाल में TMC सरकार को घेरने के साथ ही अमित शाह का मुख्य फोकस नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में वर्चुअल रैलियों का मेगा ड्राइव लॉन्च किया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे, जिसका पहला साल 30 मई को पूरा किया गया है।